बैक टू समर डे क्लासेस वंस अगेन। आज हम चैप्टर ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका एक सब टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। तो आज हम सेक्शन फॉर्मूला को जानेंगे। पी एक्स वाई विच डिवाइड्स, एक्चुअली दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2. Internally there are two kind of division, externally and internally, but we are talking about internal division in the ratio m1 and m2. यानी अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना, आर गिवन बाय x। ये हमारा फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये आपको एक्स वाई, तो फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। एरो से आप लोग देख सकते हैं इधर, ये m1 एंड m2 ये रेशियो ऑफ डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, राइट। अब ये फॉर्मूला इसको लर्न करने के लिए बहुत एक सिंपल ट्रिक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पी एक्स वाई इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हैं। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं, देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसको लर्न करने का तरीका है m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सब जगह m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 ये लिख दीजिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब एक्स कोऑर्डिनेट में हम डालेंगे x2 x1 इनके साथ लगा देंगे और वाई कोऑर्डिनेट के लिए y2 y1 ये लगाए। वेरी सिंपल ट्रिक। तो आप इस ट्रिक से फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो लर्न करना भी बहुत आसान है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट उसके लिए भी m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 and 4 -7। These are the 2 points। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट बनेगा। इंटरनली डिवीजन यानी कि रेशियो इज गिवन 3:4। तो बस इसमें कुछ नहीं है, दोनों हमारे पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स के रेशियो गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन के यानी कि पी के, राइट, जो उसको चाहिए। तो सॉल्यूशन, पहले तो उनके पॉइंट के नेम असाइन करिए, अगर दिए हुए नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जस्ट असाइन द नेम ऑफ द पॉइंट्स। सो गिवन पॉइंट्स आर a -1 3 and b 4 -7। ratio, what is the ratio, means m1 ratio m2 is given 3:4। यहाँ m1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं एक बार आपको हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं एक बार असाइन करता हूँ, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। इन द सेम वे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और b कोऑर्डिनेट के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ओके, नो नीड टू मेंशन हियर, ये बस मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा हुआ है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी पी एक्स वाई, देन अब पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब वही फॉर्मूला मुझे याद नहीं सपोज, तो फिर क्या फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब x कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ लगा देते हैं x2 x1 और y कोऑर्डिनेट के लिए लगा देते हैं y2 y1। वेरी सिंपल। अब जगह वैल्यू रखते हैं इसमें, व्हाट इज m1 3, दिस इज m1, so 3 into what is x2 4 plus m2 is 4, ये m2 है, m2 is 4 into x1 is -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 3 + 4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 7, बट
पहले हम वैल्यू असाइन कर देते हैं एज इट इज. इन द सेम वे m1 is 3, y2 is what? -7. Then m2 is 4, y1 is what? 3 upon m1 plus m2 is same, that is 3 plus 4. Okay, now do the rest calculation. बस ये फॉर्मूले का ही रोल है. तो अब आप अप्लाई कर दिया हमने फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3 4 जो 12 -4 अपॉन 7 कोमा -21 plus 12 upon 7. After simplification, you will get 8 upon 7, comma, this will be -9 upon 7. So this is the answer. This is the point of division. Very simple. तो इस मीन्स कि आपको 3 चीजें मिलेंगी. क्या क्या? 2 पॉइंट्स और एक हो गया रेशियो. राइट, आप इसमें अप्लाई करके फॉर्मूले में और पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल सकते हैं. अब थोड़ा सा हल्का सा टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. वन मोर क्वेश्चन. Determine the ratio in which the point P M6, यहाँ पे ध्यान देना M6, तो ये वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है. डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट A एंड B. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रेशियो को एज्यूम करेंगे. अब रेशियो अगर हम लेते हैं M1 रेशियो M2, तो इट मीन्स हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, M1 M2 और एक ऑलरेडी M दिया हुआ है. राइट, तो रेशियो की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम इस रेशियो को दूसरी फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, K रेशियो 1. ओके, इसमें हमारे को फायदा क्या है? हम किसी भी रेशियो को, एक टर्म को यूनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे 2:3. अगर मैं चाहूँ इसकी सेकंड टर्म को 1 बनाऊं तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा 2/3:1. तो 1 में कन्वर्ट हो गया ना. रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, यहाँ उसकी शेप चेंज हो गई है. ओके, तो k की वैल्यू जहां पहले 2 थी, अब वो 2/3 में निकल के आ जाएगी. बस इतना सा फर्क होगा. लेकिन हमको ये फायदा हो जाएगा यहाँ से कि वेरिएबल 3 की जगह अब 2 रह जाएंगे, एक तो m और एक k. इज दैट क्लियर? ओके, आप इसको छोड़ दीजिए. अब देखिए गिवन पॉइंट्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? समझिए, गिवन पॉइंट्स आर a -4 3 एंड b इज 2 8. सबसे पहला काम तो ये पॉइंट के नेम असाइन करने, बट ये ऑलरेडी गिवन है a b नाम से, तो हम a b ही रखेंगे. इफ पॉइंट ऑफ डिवीजन b p x y, देन अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, सेम सॉल्यूशन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ये दोनों तीनों लाइन एज इट इज थी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे देखी थी. देखो आप, एज इट इज. इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन दिस, देन पी एक्स वाई इज दिस. ये सेक्शन फॉर्मूला है. सबसे पहले आपको ये लिखना होगा. राइट, जब भी आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू वट? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. लिखने का तरीका यही है, इसको रखने की जरूरत नहीं है. m1 प्लस m2 m1 प्लस m2. अब यहाँ y डिवीजन के लिए y2 y1. राइट, अब वैल्यू पुट करते हैं. ये रफ वर्क है हमारा. ओके, तो m1, व्हाट इज m1? अब रेशियो तो हमने लिया नहीं, रेशियो यहाँ पे ले लेंगे. कौन सा रेशियो? k रेशियो 1. तो इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी दिस, एंड यहाँ पे हम एक ऐड कर देते हैं लाइन, एंड द रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1. अब हमने यहाँ पे k रेशियो 1 ले लिया है, यानी कि m1 हो गया k और m2 हो गया 1. देन उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रेशियो तो गिवन नहीं है, तो रेशियो तो निकालना ही है, तो हमें रेशियो को भी अज्यूम करना पड़ेगा, k रेशियो 1. अब पी एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है m6, तो ये हो जाएगा m,6. यहाँ पे p रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज m6 रख सकते हो. m1 k इंटू x2, व्हाट इज x2? अब यहाँ देखिए,
x2 क्या है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, राइट। तो m1 हो गया k, x2, x2 इज 2 प्लस m2 इज 1 while x1 is -4 अपॉन m1 प्लस x2 यानी कि k प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए भी वही सेम, k इंटू यहाँ पे y आ जाएगा, तो y2 इज 8 प्लस m2 1, ये रहा m2, ये m1 m2 है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, राइट। तो m2 कितना है हमारा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो m2 इज 1, यहाँ y1 इसके साथ y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 2k -4 अपॉन k प्लस 1 कोमा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कोई दो पॉइंट इक्वल होते हैं, सपोज ये दो पॉइंट है x कोमा y is equal to 2 3, तो it means x to x coordinates are equal and y to y coordinates are equal, then only you can say two points are equal, otherwise both are different। तो दो पॉइंट अगर सेम है तो इसका मतलब x to x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y to y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, so this was our rough work. I am erasing this part also. Okay, come to our main topic. You will get y कोऑर्डिनेट। अब देखिए m से अगर कंपेयर करेंगे तो एक वेरिएबल m आ जाएगा, इधर से भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर नहीं करेंगे। ये दोनों पॉइंट इक्वल है, ये p नाम इसका p असाइन किया हुआ है, तो ये भी एक्चुअल में p पॉइंट ही है। तो p पॉइंट सेम ही है तो उसके x कोऑर्डिनेट टू x कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। तो हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल बढ़ जाएगा हमारा, तो हम इसको y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ, अदरवाइज नो नीड टू राइट, कंपेयरिंग y coordinates बोथ साइड सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है y कोऑर्डिनेट, तो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 3। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k उधर जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव, चलो पहले इधर ले लेते हैं, तो -2k इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -3, right? And after simplification you will get k is equal to 3 by 2. Okay, -2 minus cancel, you will get k is equal to 3 by 2. Therefore required ratio, first of all give the answer in ratio, therefore required ratio is 3 by 2 ratio 1, क्योंकि हमने रेशियो क्या लिया था, k रेशियो 1 की फॉर्म ली थी। देखो ध्यान से एक बार फिर से, let the required ratio be k ratio 1, this is the k ratio 1। k की वैल्यू निकल के आ गई 3 by 2, तो रेशियो हो जाएगा 3 by 2 रेशियो 1। ओके, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है तो दैट इज, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रेशियो 2, ये हमारा रेशियो आ गया 3 रेशियो 2। एक आंसर तो ये आ गया। सेकेंडली ही इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m ऑल्सो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये लिखा है। तो m की वैल्यू देख कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास m क्या है x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे, या तो k की वैल्यू रख दो या इसमें सीधा m1 x2 की वैल्यू निकाल के दोबारा कर दो। तो हम k की वैल्यू रख देते हैं, असाइन कर देते हैं और m आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट बोथ साइड। ओके, तो जब x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है m,
और आप देख सकते हैं राइट साइड में क्या है, 2k माइनस 4, तो 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। तो सीधा ही उठा के k की वैल्यू रख देते हैं हम। k की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, 3/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1, राइट। 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 3 माइनस 4 अपॉन, ये मेन डिवीजन है ध्यान रखना, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 2, यू विल गेट 3 प्लस 2, यानी न्यूमरेटर में मिल गया आपको -1 और डिनोमिनेटर में मिल गया आपको 5/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2/5, यानी m वैल्यू इज -2/5। दिस इज द अनदर आंसर, राइट। तो m की वैल्यू कैसे निकली है एक बार फिर से देखते हैं। चलो बिगिनिंग से देख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स a एंड b, 2 पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 की फॉर्म दी हुई है, x2 y2। आप इसमें रेशियो निकालें, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है। देखो अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है तो रेशियो पूछेगा, और अगर रेशियो गिवन है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछेगा। हाँ ये हो सकता है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया हुआ हो, आगे के हम क्वेश्चंस में देखेंगे कल की क्लास में कुछ इसका फर्दर डेवलपमेंट, कि पॉइंट किस किस फॉर्म में हो सकता है पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे वही गिवन पॉइंट्स आर दिस, इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी एक्स वाई एंड द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1, देन पी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पहले हमने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, और ये हमने पॉइंट का नाम जनरल रखते हैं पहले पी एक्स वाई। अब उसके बाद पी एक्स वाई क्या दिया हुआ है, या तो दिया होगा तो उस फॉर्मेट में लिख देंगे, नहीं दिया इनडायरेक्ट रूप से तो हम पहले उसको सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ डिवीजन की लोकेशन कहाँ दी हुई है। कल के क्वेश्चन कल की क्लास में हम देखेंगे ये, ठीक है। तो PM6, इधर से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सभी की, रेशियो हमने k/1 लिया। जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमने y कोऑर्डिनेट को पहले कंपेयर करना होगा, राइट। जो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो k की वैल्यू निकल के आ गई, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो m की वैल्यू निकल के आ गई। दैट्स इट, ओके, थैंक यू।